हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.3 आर डी शर्मा का ट्रायंगल चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें दो थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक थ्योरम में इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल और दूसरा एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इंटरनल का मतलब कोई ट्रायंगल है और उसके अंदर एडी एक लाइन है जो बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, यानी ये एंगल बराबर ये एंगल है। तब ऐसी स्थिति में इसका रेशियो होता है इस तरफ का एंगल लीजिएगा तो ए बी बटे ए सी बराबर इस साइड का बी डी बटे सी डी लिखा हुआ है। ए बी बटे ए सी इजकल टू बी डी बटे सी डी बस सेट किया हुआ है। तो ये इंटरनल होगा। अगर एक्सटर्नल होता है जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसका बाहर का एंगल ये वाला हो गया, तो इसको बाइसेक्ट करने वाला लाइन ये है जो बी सी को प्रोड्यूस करके डी तक लाया गया है। तो ऐसी स्थिति में इसका रेशियो जो होगा ए बी बटे ए सी बराबर ए बी से संबंधित कौन चीज होगा बी। हम लोग को यहाँ से लेकर के रेशियो क्या होगा देखिए ए बी बटे ए सी इजकल टू यहाँ से लेकर के बी डी और इसके बाद हमको सी डी, यानी ये पूरा बी डी बटे सी डी का रेशियो बराबर होता है। ये दो थ्योरम, इसी दो थ्योरम पर क्वेश्चन बेस्ड है। चलिए एक्सरसाइज 4.3 आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं इसी दोनों थ्योरम के आधार पर। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल मीटिंग बीसी एट डी if BD is equal to 2.5 centimeter, AB is equal to 5 centimeter, AC is equal to 4.2 centimeter, then find DC। देखिए फिगर एक बनाना होगा। इंटरनल बाइसेक्टर AD कट कर रहा है तो AD इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम लोग AB बटे AC is equal to BD बटे CD लिखेंगे। जब वैल्यू दिया हुआ सारा वैल्यू को डाल दिए 5 बटे 4.2 2.5 बटे CD को क्रॉस किए तो 5 इंटू सी डी इंटू 2.5 इंटू 4.2 5 से कटे तो 0.5 इसको मल्टीप्लाई किए तो 2.10 यह हमारा CD का वैल्यू होगा। दूसरा क्वेश्चन कराइए कि BD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड AC। क्या होगा चलिए देखिए बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम लोग ए बी बटे ए सी इजकल टू बी डी बटे सी डी लिख दिए। सारा का जो वैल्यू गिवन था क्वेश्चन का हम डाल दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए सी का वैल्यू निकालें तो 7.5 सेंटीमीटर हमारा हुआ। इस तरह से क्वेश्चन दो क्वेश्चन हुए। इसमें भी और क्वेश्चन ये फिगर को भी यहाँ पर सेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट ही का 3 नंबर फिगर जो यहाँ था इसको हम सेट यहाँ कर दिए। देखिए ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4.2, डी सी बराबर 2.8, फाइंड बी डी। तो हम लोग को यही लगाना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ए बी बटे ए सी इजकल टू बी डी बटे सी डी। जो वैल्यू दिया हुआ है उसको डाल दिए, केवल वैल्यू डालने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके लिखें तो सी डी बराबर निकल के 3.5 इंटू 2.8 बटे 4.2। इसको छोटा सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो 7 बटे 3 आता है, यानी 2.333, यानी हम लोग लिख सकते हैं सी डी बराबर 2.3। फोर्थ है ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए सी इजकल टू 14, बी सी इजकल टू 6, फाइंड बी डी एंड सी डी। यहाँ बी डी एंड सी डी दोनों निकाला हुआ दिया हुआ बी सी। अगर कोई भाग को एक्स मानेंगे तो दूसरा बी सी में से एक्स घट के आ जाएगा। तो यहाँ बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिखे हैं ए बी बटे ए सी इजकल टू बी डी बटे सी डी। ये 10 बटे 14 हम बी डी को x मान लिए तो ये पूरा बी सी 6 दिया हुआ था तो 6 माइनस 6 नीचे सी डी हो गया। इसको क्रॉस किए तो यहाँ 14x, यहाँ हो गया जाएगा 60 इंटू 10x, इधर जाएगा तो 24 बटे 60, यानी x बराबर 60 बटे 24 काटे तो 2.4 आ गया। किसका है बी डी का वैल्यू है तो सी डी का वैल्यू 6 में से माइनस कर दीजिए तो 3.5 आ गया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है ए सी बराबर 4.2, डी सी बराबर 6, DC बराबर 6, ए बी फाइंड करना है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाइए ए बी बटे ए सी बी डी बटे सी डी। ए बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ 4.2 और ये देखिए बी डी जो दिया हुआ बी सी 10 दिया हुआ सी डी दिया हुआ 6, तो 10 माइनस 6 यानी 4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके हम लोग निकाले ए बी का वैल्यू 2.8, ए बी इजकल टू 5.6, ए सी इजकल टू 6 सेंटीमीटर, सी डी इजकल टू 3, फाइंड बी सी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ए बी बटे ए सी इजकल टू बी डी बटे सी डी, यानी 5.6, बी डी दिया हुआ नहीं है 3, क्रॉस करके निकाल दिया बी डी बराबर 2.8 आ गया। हमको निकालना है बी सी, तो बी डी और सी डी दोनों को प्लस कर दिए तो 2.8 प्लस 3 यानी 5.8 हमको बी सी हो गया। पूरा साइड निकालना था बी सी को।
उसके बाद हम लोग का 7th क्वेश्चन ए बी बराबर 10, ए सी बराबर 6, बी सी बराबर 12, तो बी डी एंड सी डी को फाइंड करना है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाइए, ए बी बटे ए सी, बी डी बटे सी डी, वैल्यू डाल दीजिए। वैल्यू डाला हुआ है 10/6, ऊपर बी डी को x मान लिया तो नीचे 12 - x हो जाएगा, क्योंकि बी सी का वैल्यू 12 दिया हुआ है। क्रॉस करके निकालें तो 6 से 6 काटो, 120 - 10, 10 इधर आ जाएगा तो 16, 120, x बराबर 120/16 काटे तो आपको 15/2 आएगा, यानी 7.5 बी डी आएगा। सी डी का वैल्यू बी सी में से बी डी को घटा देंगे तो सी डी हो जाएगा, यानी 12 - 7.2 यानी 4.5 सेंटीमीटर जो हमारा हो गया वो हमारा सी डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, A is the bisector of exterior angle CAD। CAD का bisector A है, meeting BC produced at E। If AB बराबर 10, AC बराबर 6, BC बराबर 12, तो find CE। CE को हम x मान लिए हैं। ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, एक साइड देखिए लिखा हुआ A is external bisector of angle CAD। एक्सटर्नल बाइसेक्टर में AB बटे AC बराबर BE बटे CE, बाहर वाला साइड हो जाता है। 10/6 बराबर हमको ये BE नहीं दिया हुआ, तो ये x दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ था, 12 + x कर दिया और नीचे CE को हम x माने। अब इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हम लोगों को x का वैल्यू निकल करके 18 x आएगा, यानी CE बराबर 18 आ गया। एक्सटर्नल बाइसेक्टर का था। इसमें एक क्वेश्चन है कि ABC इन ट्रायंगल ABC सच दैट AB बटे AC यानी AB बटे AC = BD बटे CD, यानी ये इंटरनल बाइसेक्टर का दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है। तो कोई और फिर एंगल दिया हुआ, एंगल B बराबर 70, B बराबर 50, तो आपको BAD ये वाला एंगल 1 वैल्यू निकालना। तो देखिए ये जो कंडीशन दिया हुआ हमारे पास, ये कंडीशन है इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब अगर ऐसा दे देता है इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होता है, क्योंकि ये थ्योरम है, ये प्रूव भी यहाँ हुआ। पहला जो क्वेश्चन में बताया था इंटरनली बाइसेक्टर करता है, तो हम लोग लिख दिए AB बटे AC बराबर BD बटे CD। कहता है इट इज ओनली पॉसिबल इन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये पॉसिबल होता है। इसका मतलब ये एंगल बराबर ये कहते हैं। हम क्या करते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 1 को BAD और एंगल 2 को CAD लिखा हुआ है उस फिगर से। हम जानते हैं कि एंगल ABC बराबर A + B + C बराबर 180 डिग्री वैल्यू होता है ट्रायंगल में किसी भी तीन एंगल का साथ। तो हमारा ये वाला एंगल कितना है, अगर ये x हुआ तो ये भी x हो गया, b x जोड़े x और ये भी 70 ये 50, तो ये हो गया 2x बराबर 120, तो उधर जाकर के माइनस हो गया, 180 में से तो 60 आ गया। इस तरह से x का वैल्यू 30 आ गया। x का वैल्यू का मतलब एंगल 1 और एंगल 2 यानी एंगल BAD और एंगल CAD दोनों 30 हो गया। तो हमको लिखना था क्या चीज, एंगल BAD, तो BAD का हम लोग लिख दिए 30 डिग्री। इस 4th क्वेश्चन में कहता है ट्रायंगल ABC दिया हुआ जिसमें एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया हुआ, तो हमको प्रूव करना है कि AB बटे AC यानी AB बटे AC बराबर BD बटे CD, BD बटे CD ये हमको प्रूव करना है। ये इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम ही है, पहले हम केवल लिखे थे, थ्योरम प्रूव नहीं किए थे। ऐसे ऐसा का बेस के रूप में दिया जाता है, मतलब एग्जांपल के रूप में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ दिया तो हम प्रूव कर दे रहे हैं। देखिए एक ट्रायंगल बना दिए ABC जिसमें हम लोग को एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर गिवन है, और दिया हुआ AB बटे AC बराबर BD बटे CD गिवन है, नहीं सॉरी लाना है। तो चलिए हम ट्रायंगल ABC में क्या करते हैं, ट्रायंगल ABC जब ट्रायंगल इन विच एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ये क्या करते हैं कि एक CE जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसके पैरेलल हो, मतलब इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो BA को बढ़ाने पर प्रोड्यूस करने पर E पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये लिखे हैं ड्रॉ CE पैरेलल AD दैट BA प्रोड्यूस्ड दैट मीट BA प्रोड्यूस एट E, यानी इसको हम प्रोड्यूस करते हैं तो इधर की तरफ खींचते हैं तो E पर कट कर जाता है। इस तरह से हमको ट्रायंगल बन गया BEC भी बन गया। अब आ जाइए हम लोग को दिया हुआ कौन चीज जिसमें हम लोग ड्रॉ किया है AD पैरेलल CE, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अगर पैरेलल रहेगा तो ये एंगल बराबर ये एंगल हम लोगों को क्या होगा, अल्टरनेट एंगल से बराबर था। एंगल DAC बराबर एंगल ACE अल्टरनेट एंगल से,
तो ये 2 है, ये 4 है, एंगल 2 बराबर 4, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दिए। दूसरा में देखिए ये एंगल बराबर ये एंगल, जब ये दोनों पैरेलल रहेगा तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो एंगल बी ए डी बराबर एंगल्स ए ई सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल और 1 और 3 भी बराबर हो गया। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में पहले तो 1 और 2 दोनों बराबर है, तो ये 1 और ये 2 अगर बराबर होगा तो दूसरा साइड वाला 2 और 4 हमको 3 और 4 बराबर हो जाएगा। 3 और 4 बराबर हो गया, यानी ये 3 और 4 दोनों बराबर हो गए। जब बराबर हो जाएगा तो इस ट्रायंगल में ए सी ई में ये दोनों बराबर होगा, तो ये साइड बराबर ये साइड लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आ जाए ट्रायंगल ए ई सी में, ए ई सी में हम लोग लिख दिए, ये दोनों बराबर हो गया, लिखे थे ना, ए सी बराबर ए ई प्रूव हो गया। अब आ जाइए ट्रायंगल पूरा बड़ा में बी ई सी में, जब कोई ट्रायंगल होता है और एक लाइन के पैरेलल, ये बी डी ए डी पैरेलल है, तो हम लोग रेशियो लिखते हैं क्या, जब कोई ट्रायंगल देखिए ऐसे अगर कट कर रहा है और इसको पैरेलल लाइन खींच दीजिएगा तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना लिखा जाता है। तो हम लोग यही लिखे हैं बी डी बटे सी डी, ये पैरेलल है तो इतना बटे इतना, और यही वाला लाइन इधर कटा यानी ए बी बटे ए ई लिख दिए। बी डी बटे सी ए बी, ए ई किसके बराबर लाए थे, ए जो ए सी के बराबर लाए थे तो ए सी लिख दिए। तो इसको जो हमको लाना था ए बी बटे ए सी इसका तो बी डी बटे सी डी, यही चीज़ को लाना था, प्रूव हो गया। तो ये थ्योरम भी था इंटरनली, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में एक्सटर्नली भी प्रूव करने के लिए दे दे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, D, E and F are the points on side BC, CA and AB of triangle ABC, such that AD bisect angle A, BE bisect angle B, and CF bisect angle C. If AB is equal to 5, BC is equal to 8, CA is equal to 4, determine AF, CD, BD निकालना है। फिगर बना दिए, जैसा क्वेश्चन का था तो उसके हिसाब से फिगर ड्रॉ कर दिए। अब देखिए कहता है इफ AD बाइसेक्ट एंगल A, अगर ये वाला लाइन AD एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं AB बटे AC इज इक्वल टू BD बटे CD एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। जो वैल्यू ये वाला हम x मान लिया और ये पूरा 8 दिया हुआ, तो ये वाला वैल्यू 8 माइनस x हो गया। तो इसको सॉल्व किए तो x का वैल्यू 40 बटे 9 आ गया। x किसको माने थे, BD का, तो BD का वैल्यू हम लोग को निकल करके आ गया। दूसरा को अगर इफ BE बाइसेक्ट एंगल B, अगर ये BE बाइसेक्ट कर रहा है यानी ये एंगल और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से BC बटे AB बराबर CE बटे AE लिख दिए। यहाँ पर हम लोग को जो दिया हुआ है 8 बटे 5 और इसको y मान लिए, तो ये 4 माइनस y हो गया। इससे सॉल्व किए तो y का वैल्यू हमको कितना है 32 बटे 13, और y किसको माने थे CE का, तो CE का वैल्यू हम लोग को ये निकल गया। इफ CF, दूसरा है CF बाइसेक्ट करता है एंगल C को, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से C की तरह यानी ये एंगल बराबर ये एंगल, यानी अगर हम BC बटे AC लेंगे तो हम लोग को BD बटे AF लिख सकते हैं। मतलब अगर इस तरह का साइड ले रहा है पहले इसका बांधते हैं, इधर वाला साइड पहले इधर वाला बाद में, अगर इधर वाला साइड पहले इधर वाला बाद में, तो इधर वाला पहले इधर वाला बाद में, ये लेने के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग लिखिए AC बटे BC इक्वल टू A बटे BF 4 बटे इतना, उधर वाला हम AF को Z माने हैं तो नीचे 5 माइनस Z हो जाएगा, इसका Z का वैल्यू 5 बटे 3 आ गया। ZF बराबर इतना, तो तीनों जो वैल्यू हम लोग को निकालना था तीनों वैल्यू हम लोग निकाल दिए। एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट चैप्टर है 6 नंबर का, तो AD बाइसेक्ट करता है एंगल A को, ये वाला बाइसेक्ट कर रहा है, और AB बराबर 12, AC बराबर 20, BD बराबर 5 दिया था, CD निकालना है। तो सिंपल है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, मतलब AD बाइसेक्ट एंगल A, देन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से AB बटे AC बराबर BD बटे CD, 12 बटे 20 5 बटे CD, क्रॉस करके CD का वैल्यू निकाल दे तो CD का वैल्यू 25 बटे 3, यानी 8.333, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस के जवाब होगा।